नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं और हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स। और आज बच्चा लोगों, हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से केस स्टडी क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चा लोगों, और बहुत सारे हमने एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी कवर अप किए हुए हैं। तो ढंग से वीडियो को वॉच किया करें, ऑब्जर्व किया करें, आपके सारे क्वेश्चंस आपको कंफर्म होंगे, आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे और पक्का आप चैप्टर पे अपनी अच्छी कमांड कर पाएंगे। मेरा बस एक ही टारगेट है, आप सबके मार्क्स कितने आने चाहिए, मैक्सिमम आने चाहिए। फुल मार्क्स आएंगे, पक्का ट्राई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो नंबर कटवा सकते हैं आप, वो ह्यूमन एरर की वजह से। अदरवाइज हर चीज़, हर कंसेप्ट आपको सॉलिड तरीके से समझ में आएगी। क्लियर बच्चा लोगों? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत इम्पोर्टेंट आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस, और आप पढ़ रहे हैं केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। और 1 to 5 क्लियर। तो बच्चों, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, दिस एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द ऑप्टिकल डेंसिटी। सबको पता है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम दो तरह के मीडियम होते हैं, ये भी आप सब जानते होंगे बच्चों। क्लियर? ओके। तो याद रखिए, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होता है, और जिसकी कम होती है वो रेयरर मीडियम। तो आपको एक टेबल दी हुई है, एयर, आइस, वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, क्वार्ट्ज, टर्पेंटाइन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास, कनाडा वेल्सम, रॉक सॉल्ट, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फ्लिंट, रूबी, सफायर और डायमंड। तो चलिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ए रहा आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज द लाइट ट्रेवल शॉर्टेस्ट स्लोएस्ट। बच्चों याद रखना, बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक से याद रखिए कि जो वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को याद रखें। मतलब एन हाई वी लो, एन लो वी हाई, बस चेक कर लो भाई। तो स्लोएस्ट पूछ रहा है, स्लोएस्ट पूछ रहा है, मतलब एन हाईएस्ट होना चाहिए। और हाईएस्ट एन किसका दिख रहा है भाई? देख लो, जल्दी से बता दो, हाईएस्ट एन किसका दिख रहा है। अब हाईएस्ट एन तो वैसे डायमंड का दिख रहा है, बट यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं चार में, एयर, वाटर, एल्कोहल, कनाडा वेल्सम। एयर का इतना है 1.003, वाटर का 1.33, ओके, एल्कोहल का 1.36 और कनाडा वेल्सम का 1.53। अब आपको पता चल गया होगा सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन चारों में किसका दिख रहा है। कनाडा वेल्सम हाईएस्ट एन है, हाईएस्ट एन है, तो पक्का स्पीड लोएस्ट होगी। सबको आ गया? तो द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आ गया? बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बोर्ड में जरूर आएगा 100% क्वेश्चन। क्लियर? ऐसा कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यू आर गिवन डेंस फिल्म ग्लास, डायमंड एंड आइस, इन विच ऑफ दीज द लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल क्या, ऑप्शन ही नहीं पूछा, लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट कर देते हैं, चलिए पूरा कर देते हैं क्वेश्चन को। तो फास्टेस्ट किस में होगा? तो बच्चों याद रखिए, जिसका एन लो होगा उसका स्पीड हाई होगा। क्लियर? सबको आया? तो आइस, आइस का एन है 1.31, ओके। डेंस फिल्ड ग्लास, डेंस फिल्ड ग्लास का 1.65, बोलिए। डायमंड का 2.42
और इक्वल इन आइस एंड डायमंड क्या है? अच्छा, इक्वल इन आइस एंड डायमंड, आइस और डायमंड का इक्वल बोला है। तो बच्चों आइस का सबसे फास्टेस्ट कह रहा है, तो सबसे एन लो होना चाहिए। एन लो इन तीनों में किसका दिख रहा है आपको? आइस का। क्लियर? तो आइस में फास्टेस्ट मूव करेगा। ए इज आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो नॉमिनीज के लिए याद रखिए आज कौन कौन है नॉमिनीज। आपका शुरू हो चुका है प्रोसीजर सारा ढंग से, और ढंग से इसे देखेंगे आप सारे बच्चे। क्लियर? पक्का? चलिए, बहुत अच्छी तरह से आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। नेम द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इन द फॉलोइंग। ओके, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी होगी जिसका एन हाईएस्ट होगा इन सब में। क्लियर? पक्का? तो बच्चों बेंजीन 1.50, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, वाटर 1.33। अच्छा क्वेश्चन है ना। एल्कोहल 1.36। सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? कार्बन डाइसल्फाइड। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया? पक्का आ गया? बोला करिए, आ रहा है ना सबको? तनु सारस्वत, बहुत अच्छी तरह पढ़ा करिए आप, बहुत ढंग से। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इन द फॉलोइंग। लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी उसका होगा जिसका एन लो होगा या लोएस्ट होगा, एन की वैल्यू लो। तो बच्चों एयर 1.003, और मुझे लगता नहीं कि एयर से कम कोई होगा यहाँ पे, कोई नहीं है। आंख बंद करके आप क्या लगा सकते हैं बच्चों? फटाफट से एयर। सबको आ गया? अच्छे क्वेश्चन सबको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोला करिए। माही सलूजा, पक्का आया बेटा? खूब सारा पढ़िए। यस रजवानी, आ रहा है बेटा? पक्का आ रहा है? ढंग से आ रहा है? सुप्रिया, ओके। चलिए, मिसेस MRS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केस बेस्ड क्वेश्चन 5 to 9। ये टफ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अब दोबारा से ढंग से देखिए जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। ईशांत इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट विथ 4 डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया। ही ट्रेस्ड द पाथ ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया PQRSH बिलो। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, सीधा सीधा याद रखिए, एन इक्वस टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। आई सब में सेम है, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आर। जिसमें आर ज़्यादा होगा उसका एन कम होगा। क्लियर? तो चलिए, ईशांत का क्या खेल है, ईशांत का खेल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है वो। तो बच्चों व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम P to S इट विल। अब देखिए, रटना नहीं है। P वाले का 50 डिग्री है एंगल आर, और S वाले का 35 डिग्री है एंगल आर। ढंग से सीखना है ना। तो बच्चों आपको पता है N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर। तो मतलब जिसका N ज़्यादा है उसका जिसका एंगल आर ज़्यादा है उसका N कम है। तो दिस इज लेस एंगल, लेस म्यू, और दिस इज मोर म्यू एन। अब जो लेस एन है वो पक्का कैसा मीडियम होगा? रेयर। और मोर एन वाला डेंसर। कितनी अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको सबको आ गया मेरे बच्चों? इसको ढंग से सीखा करिए, देखा करिए। आप नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। सबको आ गया? पक्का? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। तो याद रखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी उस मीडियम की ज़्यादा होती है, ढंग से सीखना, जिसका एन ज़्यादा होगा,
और एन उसका ज़्यादा होगा जिसका एंगल आर सबसे कम होगा। सबसे कम एंगल आर किसका दिख रहा है आपको, किसका दिख रहा है, एस का, इसलिए इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज सी। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया ना बच्चों, बोला करिए आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, पक्का ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर। थ्रू विच मीडिया विल स्पीड ऑफ लाइट बी मैक्सिमम। कहानी को, कंसेप्ट को सीखिए। स्पीड ऑफ लाइट उसकी ज़्यादा होती है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, क्लियर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें ज़्यादा होती है जिसका एंगल आर कम होता है, क्लियर। अब क्या सीखा आपने, आपने सीखा कि V और एंगल आर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, क्लियर। दिस लाइन याद रखिए, सबको आ गया। तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें ज्यादा होगी जिसमें एंगल आर सबसे ज्यादा होगा, इस लाइन को याद रखिए, बॉक्स को। और एंगल आर यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, कितना, 50, ओके। और सबसे कम दिख रहा है इसमें, क्लियर, पक्का। तो बच्चों द करेक्ट आंसर, इसमें एंगल आर सबसे क्या है, ज़्यादा है, स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव सबसे कम होगी, द करेक्ट आंसर इज पी। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बहुत टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मैं, आपको ढंग से समझ में आ जाना चाहिए, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशांत भाई बार बार आ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया इज मैक्सिमम इन, सीधा सीधा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है बता चुका हूँ मैं, एन उसका ज़्यादा होगा जिसका एंगल आर सबसे कम होगा। सबसे कम एंगल आर किसका दिख रहा है, एस वाले का, क्लियर। तो इसलिए आंसर आएगा डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया। एब्सोल्यूट मतलब एयर के रिस्पेक्ट, और सारे यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट ही दिए हुए हैं, देखिए एयर 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 एयर, इसलिए एब्सोल्यूट बोल रहे हैं। सबको आ गया बच्चों, था अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबको आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ईशांत भाई, विच इज करेक्ट अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या सही है। तो Q का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P से, अब देख लीजिए वही कहानी, सीधा सीधा वही कहानी, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर, कुछ नहीं करना आपको, एंगल आर चेक करना है। एंगल आर Q और P में किसका ज़्यादा है, Q का है, दिस इज कितना बच्चों 45 डिग्री, और P का है कितना बच्चों, कितना 50 डिग्री। तो किसका एंगल आर ज़्यादा है, इसका, तो पक्का इसका एंगल आर ज़्यादा है, तो इसका म्यू कम होगा, तो P का म्यू कम होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। R इक्वल टू क्यू, क्या R और Q दोनों के एंगल बराबर दिख रहे हैं आपको, नो, तो बराबर नहीं होगा। P और R, पहले P और R देख ले, बराबर दिख रहे हैं, नो, तो बराबर नहीं होगा। तो बचा केवल यही ऑप्शन आपका सी वाला, और सी वाला चेक कर लेते हैं। P और S में S का ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे एंगल है 35 डिग्री और यहाँ पे एंगल है 50 डिग्री। कितना टफ क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह किया, क्या इसमें आप रट के जा सकते थे, आ जाता नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए यस सर, पक्का आ गया, पक्का मतलब 100%। नकुल गोला बोला करिए, डिक्सी प्रियंक बोलो बेटा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। आयुष गोला सबको आ रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। ओहो, गाड़ी चला रहे हैं, किस किस को कार चलाने आती है आप में से, जल्दी बोलिए किस किस को आती है, और किस किस को बहुत तेज चलाना मजा आता है। कभी नहीं चलाना बच्चों, बहुत सिक्योरिटी से गाड़ी चलानी होती है, बहुत प्रिसीजन और एक्यूरेसी से। तो जिनको भी आता है वो धीरे चलाया करें, कार बेल्ट पहन के चलाया करें, सीट बेल्ट पहन के। तो सपोज अ कार इज ट्रेवलिंग अक्रॉस द रोड,
towards a muddy track at an angle. Muddy track है तो the mud slows down one side of the car. Okay, and the path of the car bend. Common sense है, कीचड़ में कार बेंड हो रही है, देखिए ऐसे लाइट आ रही थी. द मोर इट इज स्लोड द मोर इट इज बेंड. जितना धीरे होती जाएगी उतना स्लो बेंड होती जाएगी. क्लियर. आप सभी को पता है रेयरर में स्पीड ज़्यादा होती है, हाई, और डेंसर में लेस. ये सबको पता है. क्लियर. बोलो बच्चा बोलो. तो द मोर इट इज स्लोड मोर इट बेंड्स. उतना ज़्यादा बेंड होगी. क्लियर. तो अपॉन एग्जिटिंग द ट्रैक ऑन अपोजिट साइड. एग्जाइट करना मतलब एग्जिट करना, सॉरी. द कार स्पीड्स अप एंड अचीव इट्स ओरिजिनल स्पीड. फिर जैसी बाहर निकली अपनी ओरिजिनल स्पीड पे आ गई कार, धूम. दिस एनालॉगी रिप्रेजेंट लाइट वेव. बिल्कुल लाइट की तरह ही दिखा रहे हैं, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. दस अ रे ऑफ लाइट traveling from a rare medium to denser medium bends towards normal. When it travel from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. Clear? चलिए, तो ये कार का सबको आ गया होगा और सबको कार चलाने आती है तो धीरे चलाए करें कार. क्लियर. ओके. चलो, क्वेश्चन नंबर 10. द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड, वेयर इज दैट ऑफ स्पीड इन अ ग्लास स्लैब इज अबाउट 197,000 किलोमीटर पर सेकेंड. व्हाट द रीजन फॉर डिफरेंस. सीधा सीधा जब लाइट, आपको बच्चों याद रखना है, एयर से ग्लास में आती है, पक्का बेंड होगी, पक्का बेंड होगी ना, बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर. दिस इज एंगल आई और दिस इज एंगल आर. ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बेंड हो रही है. ओके बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है ना. तो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हाई थी और यहाँ पे स्पीड कम थी, लो थी. क्लियर. अब स्पीड जो डिपेंड करती है वो करती है ऑप्टिकल डेंसिटी पे. डेंसिटी नहीं बोलते, ऑप्टिकल डेंसिटी. क्लियर. पक्का. तो बच्चों इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, तो इसीलिए ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर. तो डिपेंड करेगा, डिफरेंस इन डेंसिटी लिखा है, ऑप्टिकल डेंसिटी होना चाहिए, बट यही ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता. द करेक्ट आंसर इज ए. अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब. लाइट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल इन अ ग्लास स्लैब. ना जी ना, ऐसा कोई रूल नहीं. ये डिपेंड करता है कौन सी मीडियम से आ रही है. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन. ये तो सही है, आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. ओके. क्लियर. ray of light traveling in air is always considered incident ray and the one in the glass is the refracted ray. Traveling in the air, ऐसा कोई रूल नहीं है. ray of light always travel in straight path irrespective of changes in medium. Clear. तो the wrong, the correct answer is B. सबको आ गया. गुड क्वेश्चन डाल दीजिए. पक्का सबको आ रहा है, ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पार्थ रहेजा, अच्छी तरह से पढ़ा करिए. इप्सित श्रीवास्तव, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बट सीरियस मोड में आ जाइए सब. क्लियर. पक्का आ रहा है ना सबको. अर्पित. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है. The speed of light in air is 3 into 10 की power 8 meter per second. Clear? Okay. That of speed of light in water is 2.26 into 10 to power 8 meter per second. What is the refractive index of water with respect to air? Water की निकालनी है air के respect. तो आपने बताया है मैंने NWA, NW है ना, अपॉन NA.
बोला करिए, नहीं आया है ना। NWA निकालना है तो क्या लिख देंगे भैया, VA अपॉन VW। VA कितना है, 3 × 10⁸ अपॉन 2.26 × 10⁸ कट गया। 3 में 2.26 का डिवाइड कर लेना आप। ओके, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग, दैट इज द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया? गुड क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया? पक्का आ रहा है, ढंग से आ रहा है, पक्का। डिम्पल, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा करें आप, बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझ में आए ना। दीक्षा गोयल, ठीक, पक्का बच्चों, समझ में आए? दीदी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अ रे ऑफ लाइट कंटिन्यूज मूविंग along the same path while passing through air glass interface। कॉमन सेंस है, अगर लाइट एयर से ग्लास में आ रही है और बिना मुड़े सीधे सीधे जा रही है तो पक्का एंगल आई 0 होगा और एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। समझ में आया? द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आया? पक्का आ रहा है? बोलिए दिव्यांश, पक्का आ रहा है ढंग से? चलिए क्वेश्चन नंबर, केस बेस्ड क्वेश्चन 14 to 17, टफ क्वेश्चन, ढंग से सीखेंगे। ओके, लेंस इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास, प्लास्टिक्स विद कर्व्ड सरफेस। डाइवर्जिंग lenses are thicker at their edge than at their center. Converging lenses are thicker in middle। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस और दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। अंतर दिख रहा होगा, ए बीच में से मोटे और साइड में से पतले, ए बीच में से पतले और साइड में से मोटे। क्लियर? पक्का? तो चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ढंग से देखते हैं। कियांश जैन, वेल डन, बहुत अच्छा बच्चा। कियांश जैन यूजेस 2 lenses 1 and 2 of same size and same material as shown P1 and P2 are the power of A and B। Okay, this is first or this is second। An object is kept at the same distance from the lens between f and 2f of each lens। Let I1 और I2, इसके द्वारा इमेज बन रही है I1, इसके द्वारा I2। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों करेक्ट है, रीजन। तो कॉमन सेंस है बच्चों, याद रखना, या इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, जो मोटा लेंस है, याद रखिए थिन लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, हाई फोकल लेंथ लेस पावर, और थिक लेंस लेस फोकल लेंथ मोर पावर। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, आपको कॉमन सेंस लगाना, दिमाग चलाना। आपने कभी चश्मे पहने हो अपने स्पेक्स, तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है, इसका नंबर ज़्यादा, उसका लेंस मोटा होता जाता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जल्दी जल्दी देख लीजिए अपने लेंस को, क्विक। और जिनकी पावर कम होती है उनके लेंस पतले होते हैं। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको, थिन लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, पावर कम होती है। तो कॉमन सेंस है, I2 वाले की डिस्टेंस जो होगी, है ना, डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी किससे, बताइए, I1 वाले से। दिस इज द टफ क्वेश्चन और ए इज द रीजन। क्लियर? इक्वल तो नहीं होगा, पक्का, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, थिक वाले की कम होगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, F और 2F में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी किस पर बच्चों, बियॉन्ड 2F। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। फॉर लेंसेज 1 and 2, मैंने आपको बताया था 1 और 2 के लिए, तो क्या बताया है, देखो, थिन लेंस द्वारा लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस, ढंग से सीखा करिए। थिन है और ये थिक है, थिन है तो फोकल लेंथ हाई, पावर लो, फोकल लेंथ लो और पावर हाई। अब आ जाओ मेरे भाई, क्या लेंस दोनों के लिए P1 और P2 सेम होगा? नो। तो P किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड वाले की, किससे, फर्स्ट वाले से। द करेक्ट आंसर इज दिस। मेरे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। समझ में आया? पक्का। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की कैटेगरी में नियति सामा, आदित्य गुप्ता, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। बस आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपका बिल्कुल टनाटन काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पक्का। आशीष शर्मा, समझ में आ रहा है बेटा? पक्का आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? वैभव सिंह, खूब सारा पढ़िए, दम से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, ये नॉमिनीज फॉर नेक्स्ट बुक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बॉक्स थ्रू द होल ऑन साइड। बताना है ये इस बॉक्स के अंदर हमने क्या रख दिया है। तो मैंने बताया था ये लेंस, कौन सा लेंस होगा बच्चों आपका? ऐसे देखिए, है ना, लाइट आई और ऐसे आई, क्लियर? ये ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। तो आपने देखा, क्या देखा? कौन सा लेंस होगा बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया? द करेक्ट आंसर इज सी। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सबको आ गया? चलिए नेक्स्ट। ओह 17, तन्नू दीदी, तनु कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट। ओके, वेयर शुड, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ढंग से देखते हैं। इधर देखेंगे, स्क्रीन प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। स्क्रीन तो वी आ गया +20, क्योंकि रियल इमेज पॉजिटिव में होती है, डिस्टेंस लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ आ गया +15 सेंटीमीटर। वेयर शुड द प्लेस, यू निकालना है, क्लियर? तो 1/f 1/v -1/u 1 +15 1/v +20 -u, एलसीएम लिया 1/15 और -1/20 -1/u। सबको आ रहा है? एलसीएम आ गया 60, 4 -3 1/u, u इक्वल्स टू कितना बचा? -60 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, और द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अच्छा क्वेश्चन डाल देना, तन्नू दीदी की जय। सब बच्चे बोलो तन्नू दीदी की जय, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तुषार बंसल के लिए टीवी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अ रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत क्या लिखेंगे? एम दिया हुआ है और रियल है, सॉरी, रियल के लिए आप सबको पता है एम माइनस का होता है। फॉर्म ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, यू दे दिया -18 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है क्या आइडेंटिफिकेशन सही होगा। फोकल लेंथ निकालनी है सीधे सीधे, क्लियर? तो पहले वी निकालना है हम। ओके, वी तो m इक्वल्स टू v/u। m दिया हुआ है -1/5, v पता नहीं, u -18। तो भैया ये काटा कूटा, अ रियल इमेज, द्वारा सुन लो भाई, 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस। अरे यार v दिया हुआ है बच्चों, ये v और प्लस का है ना, थोड़ा सा करेक्ट कर दो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए ना, मैंने u लिख दिया था। आइए मैं पूरा करेक्ट कर दूं इसको। m-5, v दिया हुआ है +18, u निकालना है पहले, है तो m इक्वल्स टू v/u। कितना आएगा बच्चों बताओ फटाफट से, जल्दी से बोलो। m-5 v +18 u इक्वल्स टू -90 सेंटीमीटर, u, क्लियर? ओके, सबको आ गया? पक्का आ रहा है ना? अब u आ गया तो हमें निकालना क्या है? 1/f 1/v -1/u 1/f
पता नहीं, 1/v प्लस 18 माइनस माइनस 90, 1/f एलसीएम 90, 5 प्लस 18 5 जा माइनस माइनस प्लस 1, 6/90, f इक्वल्स टू प्लस 90/6, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ रही है भैया, और पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ओ बहुत अच्छा क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज डी, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ गया, पक्का आ गया, सबको आ गया कि नहीं आ गया? द मोस्ट इंपोर्टेंट गुड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। व्हेन द मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज +1 देन द इमेज। वैसे तो देखिए +1 कह रहा है और कन्वर्जिंग लेंस +1, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज। ऐसा केस कभी भी कन्वर्जिंग लेंस में होगा नहीं, बट इसने दे दिया है तो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। तो वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज, द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आया? बट ऐसा कभी कोई बनेगा नहीं, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की इमेज कभी भी कॉन्वेक्स लेंस नहीं बनाता है। क्लियर? नॉट पॉसिबल, बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना पड़ेगा। तो वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है? बोलिए। वर्तिका पक्का? ढंग से आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द फोकल लेंथ ऑफ टू lenses in contact to each other are 20 and 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देयर कंबाइंड पावर इज। तो भाइयों बहनों बस कुछ नहीं करना, 1/f, 1/f1, 1/f2, 1/f, 1/20, 1/50, f एलसीएम 100, 5 + 2 7/100, f इक्वल्स टू 100/7 सेंटीमीटर। पावर निकालेंगे, 100/f, 100/107, that is p equals to 7d। द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? ठीक। 20, चलिए 21। The diagram below shows the refracted ray QR through a concave lens. What will be the projected direction for incident ray? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पैरेलल जा रही है तो पक्का फोकस से आ रही होगी। अब देखिए इधर देखिए, अगर ये रे पक्का फोकस से होना चाहिए, है ना? अगर ये रे देखिए हम ऐसे करते, ऐसे निकालते, दिस इज F1 दिया तो वो नीचे से जाती, क्लियर? ऐसे बोलो पक्का। बट यहाँ पे क्या होगा? अब क्योंकि ऊपर से जा रही है तो पक्का रे क्या हो रहा होगा? ऐसे। समझ में आ रहा है सबको? पक्का। तो किसकी तरफ जाएगी? F2 की तरफ से, टूवर्ड्स F2, यहाँ से ऐसे। तो द करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द, अबे इसमें उसने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यूँ दी है। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, व्हाट विल द पावर? पावर का हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। पावर फोकल लेंथ दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बना रहा है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, सॉरी फोकल लेंथ, तो पावर भी पॉजिटिव में आएगी। P इक्वल्स टू 100/f, 100/+40, दैट इज कितना आ जाएगा भैया मेरे हो? +2.5d। अब यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं था। द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया? वेरी गुड क्वेश्चन। पक्का आ रहा है सबको? सबको आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दीक्षा दीदी की जय हो।
डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास पीस एक्स। अब ये एक्स ग्लास पीस दिया हुआ है और एक तो कॉमन सेंस ये डिस्टेंस है डी। आपको पता है रे पैरेलल आ रही है, कहाँ पे बनेगी बच्चों, फोकस पे इमेज बन जाएगी, है ना। कन्वर्ज कर रही है रे, रे क्या हो रही है, कन्वर्जिंग। ओके, मिरर हो नहीं सकता क्योंकि रे पार हो रही है, रे ट्रांसमिट हो रही है, तो ये पक्का एक लेंस होगा। मिरर तो होगा नहीं, मिरर तो कट गया, मिरर तो कट गया। अब कौन सा लेंस होगा, पक्का कॉन्वेक्स होगा, बिल्कुल। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। और जो डी है दैट इज फोकल लेंथ, तो डी इज द फोकल लेंथ। द आंसर इज डी। किस किस का सही था मेरे से पहले, जल्दी से बता दीजिए, क्विक। 100% आ रहा है सबको, प्रतीक नौवार आ रहा है, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आरव बोलो बाबा अम्मा की जय। viewed his enlarged image in front of mirror. He asked his father what kind of mirror that is. enlarged image बन रही है मिरर के सामने, है ना, मिरर, ये रहा मिरर। और enlarged image कॉनकेव मिरर ही बनाएगा। अब देखिए पीछे बनती मिरर के तो होता बिटवीन पी एंड एफ, तो पक्का कॉनकेव मिरर होगा। कौन से केस में ऐसा होगा, बिटवीन पी एंड एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर है, बिटवीन एफ एंड 2F ऑब्जेक्ट रखा होगा, तभी बियॉन्ड 2F या बियॉन्ड सी बनता है। द करेक्ट आंसर इज ए। वेरी टफ क्वेश्चन, 90% बच्चे गलत करेंगे। क्लियर, पक्का आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। द फॉलोइंग टेबल शोज द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल व्हेन लाइट पास फ्रॉम बेंजीन टू एल्कोहल। क्या होगा, बेंजीन, अब इधर देख लेना भाई, बेंजीन से लाइट आ रही, बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन का 1.50, एल्कोहल का 1.36। दिस इज डेंसर, दिस इज रेयरर, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आ गया पक्का, द आंसर इज बी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन बताएगा मुझसे पहले, मुझसे पहले कौन कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं हम जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बच्चों फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो बच्चों एक बस केस ढूंढ लीजिए जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो, है ना, यू और वी सेम हो, और दैट केस होगा एट 2F। तो कौन से केस में दिख रहा है, केस थर्ड दिख रहा है आपको, केस थर्ड दिख रहा है आपको, केस थर्ड में। ओके, -20 +20, क्लियर। तो आपका पक्का जो 2F की वैल्यू हो गई वो हो गई 20 सेंटीमीटर। तो F कितना हो जाएगा, 20/2, F = 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। द आंसर इज ए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन। सबको आ गया, ये ट्राइंगल बना दिया भाई इधर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पक्का आ गया यहाँ तक। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 8 cm, object distance 12 cm, image will be formed। किसके रखा है, कॉन्वेक्स लेंस। 1/f 1/v -1/u। f फोकल लेंथ +8, v निकालना है -12। 1/+8 -12 सबको आ रहा है। एलसीएम 24 +3 -2 1/v, v = +24 सेंटीमीटर, प्लस का आएगा। तो इमेज लेंस का फ्रंट और इन फ्रंट कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों इसने लिखा है। लेंस तो सब तरफ से
तो 24 सेंटीमीटर बनेगा। ओके, लेंस इस तरह से, इमेज रियल होगी। ओके, 24 सेंटीमीटर, द करेक्ट आंसर डी। देखिए फ्रंट और बिहाइंड नहीं होता लेंस में, गलत क्वेश्चन दिया है जिसने भी दिया है। 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन भैया। अ स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अदर ऑफ -20। ओ माय गॉड, वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कहीं भी ढूंढ लें, किसी भी सैंपल पेपर में नहीं मिलेंगे। द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। तो पहले फोकल लेंथ निकाल लेना, 1/f, 1/f1, 1/f2, 1/f, 1/40 प्लस -20, 1/f, एलसीएम 40, 1 प्लस -2, f इक्वल्स टू माइनस क्या आ गया भैया 40 सेंटीमीटर। f माइनस का 40 आ गया है ना। अब इन दोनों में लड़ाई होगी तो p इक्वल्स टू 100/f, तो p इक्वल्स टू 100/-40 -2.5d। आंसर इज -2.5d पॉइंट। और देखिए इसको आराम से चेक करने का, प्लस का है ही नहीं, माइनस, तो यही आंसर होगा ए। दिस इज अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चंस बच्चों ये बोर्ड में जरूर आएंगे इस तरह के टेबल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों हमें। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर +2d +50। भैया कॉन्वेक्स लेंस याद रखिए, सबसे पहले कॉनकेव लेंस की पावर प्लस में नहीं होती है, फोकल लेंथ प्लस में नहीं होती है, कट गया। और अगर पावर और फोकल लेंथ दोनों का एक ही साइन होगा तो ये कट गया। अब लड़ाई इन दोनों में हो रही है तो पक्का ये भी कट गया। सीधे सीधे बिना सॉल्व किए मैंने तो ये सॉल्व कर दिया ए भैया। और कोई वैसे मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, ये बीएसएम ट्रिक लगा दी मैंने, तो बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन कर लिया। क्लियर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और पावर भी पॉजिटिव। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो P इक्वल्स टू 100/f, तो P इक्वल्स टू +2d। दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया? आर्यन त्रिपाठी आ गया बेटा, बहुत अच्छी तरह पढ़ा करें हम। क्लियर, मेहनत बाबू। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे। इफ टू लेंसेज ऑफ पावर 2d and 3d आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। ओके, तो P निकाल लो पहले, P1 प्लस P2, P2 प्लस 3 दैट इज 5d। फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 100/p, 100/5 that is 20 सेंटीमीटर। सॉल्व एंड गेट आंसर। इजी क्वेश्चन, बड़े पेपर में आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ENBQ। सबको आ गया? पक्का आ रहा है? 100% आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, ए बताना है। और कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, बिल्कुल बना सकता है, सही है। अ कॉन्वेक्स मिरर कैन मैग्नीफाइड रियल इमेज, ये गलत है। अ कॉनकेव मिरर कैन मैग्नीफाइड रियल इमेज, सही है। कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, सही है। अरे ए और डी तो सेम दे दिया, तो द करेक्ट आंसर इज बी। जो गलत है वो सही है। आजकल की दुनिया में यही रूल बन गया है, जो गलत है वो सही है और जो सही है वो गलत माना जा रहा है। बट बच्चों आप हमेशा सही रहें लाइफ में, कभी भी किसी को आपको किसी दूसरे को आप पर फिंगर रेज करने की नीड ना पड़े। क्लियर, तो इजी पीजी क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन अ गिवन मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज 2/3 इट्स स्पीड इन वैक्यूम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो पक्का अगर हमें n निकालना है तो
VA अपॉन VM, और मीडियम में हमने मान लिया स्पीड ऑफ लाइट x है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2/3x, x कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2। द करेक्ट आंसर इज A। सबको आ गया? गुड क्वेश्चन, ये आएगा पेपर में 100%। अच्छा क्वेश्चन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। स्टडी द फिगर गिवन बिलो। इस डायग्राम को ढंग से पढ़ो। क्लियर? क्या दिख रहा है आपका यहाँ पे डायग्राम में? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f है, आपकी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन f एंड 2f। तो ये हट गया, ये हट गया, चलो। और कैसी होगी? स्मॉलर, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन आएगा -1 से छोटा। छोटा मतलब लेसर देन। क्लियर? तो लेस देन -1। द करेक्ट आंसर इज C। C इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन था भाई। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर? मयंक संखवार, समझ में आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर। वाटर और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है तो हमें बताना है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। NWG, NW अपॉन NG। NW कितना है दादा? 1.2, NG 1.5। आंसर जो भी आएगा डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट उठाया, 12/15, 0.8। द करेक्ट आंसर इज C। ओके, सबको आ गया? पक्का आ रहा है? बोलिए। नताशा आ रहा है सबको? नैन्सी, चंद्रमणि, समझ में आया ना? ढंग से आ रहा है? पक्का? चलिए अंशुमन यादव, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ +30 दी हुई है। क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा इमेज का साइज क्वार्टर है, तो भैया मेरे m = 1/4। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसलिए प्लस अपने आप आ गया, इसलिए टेंशन नहीं है। बस अब हमें बताना है u और v। क्लियर? तो पहले m = -b/u। m दिया हुआ है हमें कितना? 1/+4 -b/u। v u -4b। 1/f, f की जगह क्या रखेंगे? 30। 1/v, v की जगह v प्लस 1/4b। क्लियर? तो 1/30, एलसीएम आ गया 4b। बोलो, पक्का आ रहा है? 4b मतलब 4 और -1 3, तो 4b = क्या आ गया बच्चों? 90। v = 90/4। v + 22.5 सेंटीमीटर। तो u कितना था? -4 × 90/4 -90। द करेक्ट आंसर इज A। सबको आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन डाल देंगे, सबको क्लियर आ गया होगा? पक्का? ठीक, दैट इज -90 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया होगा? जल्दी से बोलिए सबको आ गया कि नहीं आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 36।
फिर एक और टफ क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन सारे थे। अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन बिग शोरूम हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर, दैट इज 5 मीटर, तो फोकल लेंथ R/2 दैट इज 5/2, F इक्वल्स टू 2.5 meter. If a customer is standing at a distance of 20 meter, E equals to minus 20 meter. From the cash counter find the position nature. सिक्योरिटी मिरर सबको पता है कौन सा होता है ना, क्लियर। अब देखिए सीधा सीधा आपको होमवर्क के लिए दूँ इसे, कौन कौन कर पाएगा। चलिए जी आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, मुझे तो आता है बट आप चेक करिए, है ना। F आ गया, U आ गया, V निकालना है। चलो मैं ही कर देता हूँ यार, तुम कुछ करोगे है नहीं, खाली छोड़ दोगे। 1/F 2.5, 1/B पता नहीं, 1/20, 1/2.5 मीटर, और माइनस प्लस 1/20 B, क्लियर। पॉइंट उठाया 0। एलसीएम कितना आ गया भैया, एलसीएम 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 बोलो। So 100 is the LCM, 440 of plus 5, clear। 1/B, V equals to 100/45, 100/45 आपका आ रहा है V, और V 100/45 आ रहा है, ढंग से देखना है ना। 100/45 डिवाइड करेंगे, सबको आ रहा है ना, बोलिए। 2.22, V इक्वल्स टू प्लस 2.22 मीटर। अब B 2 पर प्लस का आ रहा है तो पक्का आपका U तो M भी प्लस का आएगा, B प्लस का M प्लस का, तो भैया M प्लस वाले का ले लो पहले, तो इधर 2.22 और प्लस, द आंसर इज B। बिना देख के कोई जरूरत नहीं है M निकालने की, M निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि V पॉजिटिव आएगा, क्योंकि M पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए, क्लियर, पक्का, ठीक। चलिए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। वर्तिका वेंट टू अ पामिस्ट, ज्योतिष के पास गई और पूछने गई कि पंडित जी मेरे मार्क्स कितने आएंगे बोर्ड एग्जाम में, कितने मार्क्स लेके आ सकती हूँ मैं। तो आप में से कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ज्योतिष पर बिलीव रखते हैं, ज्योतिष पर बिलीव करते हैं। ओके, तो उसने एक लेंस निकाला और देखने लगा उसके हाथ को। बताइए क्या करेगा। चलिए आपके होमवर्क के लिए मैं आपको दे दे रहा हूँ, करिए कौन सा लेंस होगा, कहाँ पर रखेगा। वैसे बहुत इजी है, कॉनकेव नहीं होगा, इतनी मैं हिंट दे दूँ, कॉन्वेक्स होगा। और आपके ऑब्जेक्ट को वो कहाँ रखेगा, बिटवीन O and F1, जिससे वर्चुअल इमेज बनेगी। द आंसर इज डी। मैंने ही कर दिया है यार, तुम लोग तो करते नहीं, मैं ही कर ली। 38 टू लेंसेज, दो लेंस दिए हुए हैं बच्चों आपको, L1 और L2 हैविंग फोकल लेंथ 20 and 5 आर प्लेस। पावर निकालनी है वो, तो पावर P1 प्लस P2 20 प्लस 5 25 से डायप्टर, 25 डायप्टर मतलब ए हो सकता है, ये हो सकता है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, ये हट गया, ये हट गया। फोकल लेंथ 100/P, 100/P, P मतलब 25, कितना आ गया 4, 40 क्यों कह रहे, फोकल लेंथ थी यार, शिट गलत कर गया, इधर पावर नहीं थी, दोबारा कर रहे हैं, देखो इधर देखना भैया, मेरे पावर दी हुई है बेटा, पावर फोकल लेंथ दी हुई है 1/F, 1/20, 1/5। अब देख लो ना, तो एलसीएम आ गया 20, 1 प्लस 4, 1/F 5/20,
बोलो, सबको आ रहा है? F इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 4 आ रहा है, पता नहीं। अजय मुझे लगता है यहाँ पे 50 हुआ है, इसलिए वो लफड़ा कर गया, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। चलिए हमारे हिसाब से तो 4 आ रहा है। अब चेक कर लेना, पावर 100/F 100/4 दैट इज 25D। ओके क्लियर, पक्का आ गया? बोलिए। द करेक्ट आंसर इज 25D और 4, क्योंकि आंसर कोई मैच नहीं कर रहा, बट इन ये तो हट गया। 25D आ रहा है ना, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये होगा, बट यहाँ पे आंसर ये चेंज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। द टेबल बिलो गिव्स द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मीडिया A, B, C and D. स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन मीडियम A एंड मिनिमम इन मीडियम D. आपको बता दूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। खत्म खत्म खत्म। मैक्सिमम इन मीडियम A, मीडियम A में मैक्सिमम होगी और मिनिमम मीडियम D में। सही है यार, ये तो बिल्कुल सही है। द करेक्ट इज A। अब आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, A ही सही हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फिर टेबल बेस्ड क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन दिए हैं आज सारे। क्लियर? अब सुनिए, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करूंगा, पहले लॉन्ग मेथड है ना, और फिर BSM दिखाऊंगा आपको, और देखना कौन सा अच्छा लगा आपको, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। ओके, U दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ F इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। V निकालना है, V तो निकालना है 1/F 1/V -1/U 1/-30 1/V -60 1/-30 -1 प्लस माइनस 1/60 1/V LCM आ गया 60 तो -2 और दिस इज -1 1/V V इक्वल्स टू आ गया आपका -20 सेंटीमीटर V आ गया। क्लियर? पक्का? अब M निकालो, M V/U। V कितना -20 और U कितना -60, माइनस से माइनस कट गया 1/3 आ गया। तो कौन सा आंसर दिख रहा है भैया? -20 और दिस इज D दिख रहा है आपको, है ना। अब D दिख रहा है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन किया आपने। क्लियर? अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ, BSM ट्रिक। VSM ट्रिक कुछ नहीं करना, धम 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 करना। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज बनाएगा, V हमेशा नेगेटिव होगा, V नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा V वर्चुअल इमेज के लिए। क्लियर? तो ये तो कट गया। अब इन तीनों में लड़ाई। डिमिनिश बना रहा है M, कैसा होगा? छोटा और प्लस, वर्चुअल के लिए, है ना, प्लस और छोटा एक से, प्लस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, डायरेक्ट आंसर आ गया दिस एंड दिस द करेक्ट आंसर, बिना सॉल्व किए हुए। क्या कहीं मैंने किया? प्लस में होगा और लेस देन 1 होगा, दिस इज द। अब क्या मैंने सॉल्व किया, इसको जल्दी बताइए, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब आप इस मेथड से करना चाहेंगे, इतने बड़े मेथड से पूरा टाइम लेगा आपका, और आपने ट्रिक लगा के BSM ट्रिक से किया, तुरंत हो गया। कौन सा मेथड अच्छा लगा जल्दी बताइए। क्विक बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई करेंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, कि इतने आपके पड़ोसी के भी कभी नहीं आए होंगे। तो खूब सारा पढ़िए, दम से पढ़िए, जल्दी से बताइए आपको BSM ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई। क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश के लिए M हमेशा पॉजिटिव और लेस देन 1 होता है। पॉजिटिव तो ये भी था, बट यहाँ पे V कैसा था? पॉजिटिव था, तो ये कट गया था आपका ऑलरेडी। तो ये बच्चा आंख बंद करके मैंने बिना सॉल्व किए हुए लगाया हुआ है। आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी ट्रिक? जल्दी बोलिए भावेश, समझ में